अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास चैप्टर हमारा वही चल रहा है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकनॉमिक डेप्रीवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। इकनॉमिक डेप्रीवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया के बरसगीर में जो है मुसलमानों की मुआशी महरूमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है कि मुसलमानों की मुआशी महरूमी किस तरह हुई और किन लोगों ने जो है मुसलमानों को जो है मुआशी तौर पर महरूम किया, कमज़ोर किया, और उसकी वजूहात, असबाब वगैरह क्या थे, किस तरह जो है मुसलमान मुआशी महरूमी का शिकार हुए। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। तो स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अंदर जो है बरसगीर के अंदर एक तिजारती कंपनी कायम की गई, जिसका मकसद था तिजारत वगैरह करना, गर्म मिसाले वगैरह जो है उनकी तिजारत वगैरह करना। बरसगीर से लेकर गर्म मिसाले लेके जाते थे तो बरतानिया के अंदर ये फ़रोख्त करते थे। उस हवाले से एक तिजारती जो कंपनी है कायम की गई। मतलब कि आप ऐसा समझ लें कि एक दुकान खोली गई जिसका मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि कारोबार, तिजारत वगैरह करना है। बरसगीर से जो सामान वगैरह है, जैसे गर्म मिसाले, मिर्च मिसाला वगैरह है, वो ले के जाती थी बरतानिया के अंदर, और बरतानिया का जो माल है वो बरसगीर के अंदर ये कंपनी जो है लेके आती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका काम जो था तिजारत करना, कारोबार करना था। तो स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को चला कौन रहे थे? तो स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अंग्रेज़ चला रहे थे। अंग्रेज़ों ने कायम की थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 के अंदर सूरत एक जगह का नाम है, उसके अंदर जो है ये कायम की गई, और इसका असर व रसूख जो है इतना बढ़ता गया, मतलब कि ये इतना मजबूत होती गई ईस्ट इंडिया कंपनी के आहिस्ता आहिस्ता इसने जो है मुग़लों का कमज़ोर सियासी निज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन देखकर बरसगीर पर जो है आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आखिरकार इसने जो है ईस्ट इंडिया ने जो है बरसगीर पर हुकूमत अपनी कायम कर ली, अपने पाँव जमा लिए। जो कि आपको पता है कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि आखिरी बादशाह समझे जाते हैं, वो भी उनकी जो थी लड़खड़ाती हुकूमत थी। सारा सब कुछ जो निज़ाम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही चला रही थी। मतलब कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र से पहले ही जो है अंग्रेज़ इतना मजबूत हो चुके थे कि मुग़लों के बस में नहीं था कि इनको जो है कंट्रोल कर सकें। तो उन्होंने कमज़ोर सियासी निज़ाम देख के, कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन देखकर जो है इस पे बरसगीर के अंदर अपने पाँव जमाना शुरू कर दिया, और वो आखिरकार इसमें कामयाब भी हो गए काफ़ी हद तक, बल्कि पूरे बरसगीर पे जो है उन्होंने हुकूमत कर ली। तो ये थी स्टूडेंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो हमारा टॉपिक है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी ये किस तरह हुई, इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। आपकी किताब से मैं पढ़ता भी जाता हूँ और आपको सारी की सारी चीज़ें समझाता भी जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तिजारती कंपनी थी, मतलब कि सामान वगैरह ऐसे समझे कि एक दुकान की तरह थी, जिसका काम था तिजारत वगैरह करना, कारोबार करना, सामान जो है बरसगीर से लेकर जाना बरतानिया के अंदर और बरतानिया से लेकर आना बरसगीर के अंदर।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जिसकी शुरुआत जो कारोबार की थी वो मिर्च मिसाला वगैरह जो है गर्म मिसाले की जो है तिजारत करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने अपनी तिजारत भी बढ़ा दी और अपनी सरहदें मतलब ये कि अपने इलाके भी बढ़ाना शुरू कर दिए। उसने जो है पूरे बरसगीर के अंदर जो है कारोबार शुरू कर दिया। कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था, कि कंपनी ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाती थी, ऐसे टैक्स वगैरह लागू करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो कंपनी को होता, बजाय ये कि आवाम को फ़ायदा हो। लेकिन इस तरह नहीं होता था, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो कंपनी को होता था। अंग्रेज़ों ने अपनी सनत और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए, जिससे मुसलमान भी मुतासर हुए। कि अंग्रेज़ों ने जो है अपनी सनत और तिजारत की गर्ज के हवाले से, सनत और तिजारत को बढ़ाने के हवाले से, सनत और तिजारत को तरक्की देने के हवाले से जो है बरसगीर के पे जो है बरसगीर के लोगों पे टैक्स लगाए, जिसका असर जो है वो मुसलमानों पर भी पड़ा, जिसकी वजह से मुसलमान जो है मुआशी महरूमी का शिकार होना शुरू हो गए। उसके बाद है अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इन तमाम ओहदों से हटा दिया जो उनके आबाओ अजदाद के दौर से उनके पास चले आ रहे थे। मुसलमानों को नए ओहदों से भी महरूम रखा गया। इस तरह मुसलमान मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गए। तो स्टूडेंट्स, मुसलमानों को जो है ओहदों से भी हटा दिया गया, वो वाले ओहदे जो उनके पास पहले से थे। पहले से कैसे थे? उनके आबाओ अजदाद की वजह से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब काबिज हुई मुगलिया दौर के अंदर, तो उस वक्त जो है मुसलमानों की हुकूमत थी। मुसलमानों की हुकूमत जो थी तो उस हवाले से जो है मुसलमानों के पास जो है काफ़ी सारे ओहदे भी थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको जो है मुसलमानों को जो है उन ओहदों से भी हटा दिया और नए ओहदों से भी महरूम रखा। इस तरह जो है मुसलमान मुआशी बदहाली का शिकार हो गए। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देकर आला ओहदों तक पहुंचा दिया। तो स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों ने जो है हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देकर आला ओहदों पर फैज़ कर दिया। आला ओहदे जो है उनको दे दिए गए। स्टूडेंट, उसकी वजह ये है कि मुसलमान जो है बरसगीर पे उनकी हुकूमत थी। तो आपको पता है कि 1857 के अंदर जो जंग लड़ी गई उसके अंदर हिंदू और मुसलमान जो है बराबर के तौर पर जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, और बहुत सारी दूसरी कौमें भी बरसगीर की जो हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो इबरतनाक सज़ाएँ दी वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को दी। उसकी वजह ये थी कि मुसलमान हुकूमत में थे, पहले हुकूमत जो थी पहले मुसलमानों की थी, तो अंग्रेज़ समझते थे क्यों ना इनको ही इन ओहदों से फारिग किया जाए और इनको जो है इबरतनाक बनाया जाए, ताकि ये हमारे लिए कोई मसाइल वगैरह खड़े ना कर सकें। तो लिहाजा हिंदू, मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी अर्ज कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हिंदू जो है मकार तबीयत के हैं, तो वो ज़रा अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए। तो इस हवाले से जो है अंग्रेज़ों ने उनको अपने गले लगा लिया। गले लगाने के बाद जो है उनको अच्छे अच्छे ओहदों पर, बड़े बड़े ओहदों पर जो है फैज़ कर दिया और मुसलमानों को जो है तमाम ओहदों से हटा दिया गया और जो नए ओहदे थे उनसे भी महरूम रखा गया। तो इस तरह से जो है मुसलमान बदहाली का शिकार हो गए। मुसलमानों का जो हाल था वो बुरा हाल था। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की ज़मीनें छीन कर दूसरी अक़वाम को दे दी। कितना बड़ा जुल्म किया गया कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की जो ज़मीनें थीं वो छीन कर दूसरी अक़वाम को दे दी। मतलब कि मुसलमान दुश्मनी में वो इतना हद तक जो है आगे बढ़ चुके थे। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया और उन पर आइंदा के लिए सरकारी मुलाजमत का हसूल मुश्किल बना दिया गया। मुसलमानों को जो है सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया गया और उनको जो है नई मुलाजमतों के लिए जो है उनके लिए मसाइल पैदा कर दिए, मुश्किलात पैदा कर दी। मतलब कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाएगी, एक तो मुसलमानों को जो है मुलाजमतों से निकाल दिया गया, दूसरा जो है कि नए बंदे भी भर्ती ना हो सकें मुसलमानों के हवाले से। ऐसी मतलब कि सख्त पॉलिसियाँ बनाई गई मुसलमानों को जो है मुलाजमतों से दूर रखने के लिए।
अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन व अमान की खराबी के बायस मुनासिब ज़राअत न होने से अजनास की किल्लत हो गई। अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन व अमान की खराबी के बायस मुनासिब ज़राअत न होने से अजनास की किल्लत हो गई, कमी हो गई। इन इलाक़ों में मौजूद तमाम ज़राई सनती ज़राए नापैद हो गए। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो बांग्लादेश है ये हमसे अलग हो गया था। बांग्लादेश जो है पहले पाकिस्तान का सूबा था। पाकिस्तान का सूबा कैसे बना? पाकिस्तान का सूबा इस तरह बना था कि इसके अंदर जो है मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो है मुसलमानों को इतना ज़लील ख्वार किया, इतना रुसवा किया कि बंगाल के अंदर जो है ज़राई अजनास मतलब कि चावल, गंदम वगैरह, मकई वगैरह जो भी फसलें थी उनकी जो है कमी हो गई। उनकी कमी कैसे हो गई कि उन्होंने जो है ऐसे महसूल टैक्स वगैरह अप्लाई किए ज़राअत की पैदावार पे, फसलों की पैदावार पे, जिसकी वजह से जो है मुसलमानों की मुआशी हालत जो है ख़राब हो गई। इस तरह जो है मुसलमान जो है गरीब से गरीब तर होते चले गए और मुआशी तौर पर बदहाल होते चले गए। बंगाल में रेशम और सूत के कारीगर और ताजर दूसरे शहरों की तरफ चले गए। बंगाल में रेशम और सूत के कारीगर जो है दूसरे शहरों में क्यों चले गए भाई? दूसरे शहरों में इस वजह से चले गए क्योंकि बंगाल के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत थी और मुसलमानों को मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया है कि अंग्रेज़ जो है नापसंद करते थे और उनको तंग करने की, उनको बदहाल करने की, उनको जो है जलील और रुसवा करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। तो इस वजह से जो है ताजिर जो है बंगाल को छोड़ के दूसरे सूबों या दूसरे शहरों की तरफ चले गए। उसके बाद है तिजारती माल की नकल व हमल पर जगह जगह महसूल मतलब कि टैक्स देने से माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद से कहीं ज़्यादा थी। इससे तिजारत बहुत मुतासिर हुई। इस तरह दूसरी अक़वाम के साथ साथ मुसलमानों को भी बहुत नुकसान उठाने पड़े कि अंग्रेज़ों ने ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ, तिजारती पॉलिसियाँ अख्तियार की, ऐसी तिजारती पॉलिसियाँ लागू की कि उन पे जो है ऐसे भारी भरकम टैक्स जो है लागू कर दिए गए, जिसकी वजह से एक आम बंदे के लिए, आम आदमी के लिए चीज़ें ख़रीदना जो है मुश्किल हो गया। और उन महंगी चीज़ों का जो असर है वो मुसलमानों पर भी पड़ा, जिसकी वजह से मुसलमान बदहाली का शिकार होते चले गए। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के नए टैक्सों के बायस किसानों पर महसूल टैक्स की शरह बढ़ गई। इस तरह अंग्रेज़ों के हाथों मकामी ज़राअत को सख्त नुकसान पहुंचा कि उन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने जो है ज़राअत पर भी भारी भरकम जो है टैक्स लागू कर दिए, जिसकी वजह से ज़राअत की जो फसल है, ज़राअत की तिजारत है, ज़राअत की जो पैदावार वगैरह है, उस हवाले से जो है काफ़ी कमी पैदा हुई इन टैक्सों की वजह से। और किसानों पर जो है टैक्स लागू कर दिए गए, जिसकी वजह से किसानों के हौसले पस्त हुए, किसानों की हालत ज़ार हुई, किसान जो है मुआशी तौर पर कमज़ोर हुए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल फ़ेस करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, लेक्चर होगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो डिस्कस करेंगे नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और इसके बाद जो है नज़रिया पाकिस्तान और क़ायद आज़म। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।